वचन में जाएंगे। अभी आप इब्रानी उसका 2 अध्याय और 10 वचन से आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये परमेश्वर की योजना थी, अपने पुत्र के द्वारा हम सबको परमेश्वर का राज में ले आए और हमें सब पुत्र बनाए। इस बात के लिए आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें और आप सबका धन्यवाद जितने भी लोग आप जुड़ सकें। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। पहली बात है, ये परमेश्वर की योजना है, बहुत सारे पुत्रों को महिमा में ले आए। और आज हम जानते हैं हम परमेश्वर की पुत्र हैं क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। और हम ये जाने हैं कि परमेश्वर हमें योग्य बनाता है, हमारे कर्म नहीं है, यीशु मसीह द्वारा, यीशु मसीह का बलिदान द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम जो देख रहे हैं ये परमेश्वर की योजना थी, बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाए, इसीलिए अपने इकलौता पुत्र को प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। बहुत सारे पुत्र, कितने पुत्र, मैं आपको बताता हूं कितने पुत्र। बहुत सारे पुत्र मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहला मैं 11 वचन में बताता हूं। ऐसा लिखा है कि उसे हमें भाई बुलाने में शर्म नहीं लगी, लेकिन हमको बहुत बार यीशु मसीह को भाई बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो हमारा बड़ा भाई है और हम उसी पिता के पुत्र हैं। 11 वचन में बताया, क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। हम एक ही परिवार के लोग हैं, जो यीशु मसीह है और हम हैं, हम एक ही परिवार के लोग हैं। 11 वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। एक ही मूल से है। एक ही मूल मतलब एक ही पिता से है। एक ही मूल मतलब एक ही बीज से है। जैसा कि हमारा मूल एक ही है, वो क्या है हमारा मूल? हमारा मूल स्वर्गीय पिता के द्वारा हमने जन्मे हैं और ये परमेश्वर ने किया है। कितनी बड़ी बात है अगर हम समझ सकें। ये परमेश्वर की योजना थी, बहुत सारा पुत्रों को महिमा में लाए। और इससे पहले कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, मैं एक वचन में आगे लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति का 1 अध्याय में 26 वचन से कुछ बातें मैं आपको दिखा के आगे आएंगे, फिर हम इस शिक्षा में आएंगे। मैं आपको आज बताना चाहता हूं ताकि आपको ये बुनियादी बात निश्चित हो जाए कि हम परमेश्वर की संतान है, कर्मों से नहीं है। परमेश्वर का हम संतान है यीशु मसीह द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ये परमेश्वर की पहला से योजना थी और ये योजना परमेश्वर की है, उसको कोई नहीं रुका सकते, ये भी मैं आपको बताता हूं। और हम जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, एक कारण है कि हमने उस पे विश्वास किया, यीशु मसीह पे विश्वास किया। और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमने वो जन्म वचन के द्वारा लिया कि पिता के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। अच्छा, नया जन्म की बातें मैं शायद कल थोड़ा गहराई में लेके चलूंगा, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को पुत्र बनाना परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर की योजना थी जो परमेश्वर के लोग राज करें। 26 वचन से पढ़े, उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27 और 28 3 वचन हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। ध्यान देके सुनो, कुछ बातें मैं आपको बोलता हूं। अगर परमेश्वर कुछ कहता है वो हो जाता है। जब कुछ नहीं था, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, उजाला हो गया। अभी परमेश्वर ने कहा और हमको बनाए। परमेश्वर ने पहला कहा हम मनुष्य को बनाएं अपने समानता में। ये परमेश्वर की योजना थी, हमको परमेश्वर की समानता में, उसके इमेज में, उसके लाइकनेस में। ध्यान देके सुनो क्या बोलता है फिर से। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ध्यान देके सुनो, ये परमेश्वर ने कहा और बनाए। आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर
जो पृथ्वी पर रेंगते हैं हाँ। अधिकार रखें। ध्यान देके सुनो, उसने इसलिए बनाया सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर की संतान अधिकार रखे। मैं आपको दिखाता हूं, जब मनुष्य को बना, ये परमेश्वर की योजना था, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बना और सारे चीजों के ऊपर वो अधिकार चले। और परमेश्वर ने ये कहा वो फले फूले और भर जाए धरती पे। कौन भर जाए? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्रों से सृष्टि भर जाए, लोग भर जाए। ये परमेश्वर की योजना थी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को हाँ। अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार हाँ। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके हाँ। उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने उनको पहला बनाया, जैसा तभी नर और नारी करके उनको पहला ही बना। जब छठा दिन परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, नर और नारी करके उनको बना। ध्यान देके सुनो। और उसके बाद में 28 में ध्यान देके सुनो, इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन 28 वचन के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाएंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो हाँ, और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपको लगता है कि एक बार परमेश्वर ने कुछ कहा वो कभी बदल सकता है? अगर परमेश्वर ने कहा वो वही होगा। आपके लिए हो, मेरे लिए हो, हमारे लिए एक ही चीज सच्चा है, वो प्रभु का वचन। इसलिए जो प्रभु का वचन में हमारे लिए कहा वो हमें, जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, उसने बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु ने दुख उठाकर क्रूस की मृत्यु में अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। हमारा सारा जो कर्जा है, हमारा सारा जो पाप है, वो खत्म हो जाए और हम एक नई सृष्टि बनके यीशु में जन्म ले, और इसके द्वारा हम एक परिवार के लोग कहलाए। इसलिए बाइबल में लिखा कि उसे हमें उसके भाई बुलाने में शर्म नहीं लगी। यीशु मसीह हमको भाई बुलाता है, ब्रदरन, हम लोग उसके भाई हैं, यीशु बुलाता है, और वो हमारा बड़ा भाई है। ये बाइबल हमें बताता है। अगर बाइबल हमें जो भी बताता है वो सत्य है, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। अभी हम ध्यान देके सुनो, परमेश्वर की योजना थी, और इसके बीच में हम जानते हैं पाप आ गया। पाप अनाज्ञाकारिता के द्वारा आया, उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। लेकिन यीशु के द्वारा वो पाप जो था, यीशु ने क्रूस पे उठा लिया और पाप को क्षमा किया, और शैतान का जो काम मनुष्य के जीवन में हुआ था उसको खत्म किया। अभी जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके पास अनंत काल का जीवन है। इसलिए यीशु बोलता है, जैसा हमने सुना, कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है। मैं आया हूं जीवन देने के लिए और भरपूर जीवन देने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक वचन आगे लेके दिखाता हूं, ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने बोला ये पूरा काम हो। अभी मैं आपको दिखाता हूं, परमेश्वर का चेला, एक अपोस्टल योना, रेवलेशन में आगे की बात देख रहा है। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 and 10। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ, इसको हम समझेंगे। हमने देखा परमेश्वर की योजना, हमने इब्रानियों का 2:10 में लिखा कि बहुत सारे पुत्रों को महिमा में ला, और ये जो जितने भी परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो यीशु मसीह के भाई हैं। हमने 10 और 11 में देखा इब्रानी, और हमने उत्पत्ति में देखा परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में बना, ताकि वो राज्य करे, ताकि सारे चीजों के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो कितने लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। एक बार आप देख लो, आपको लगता है कि कितने हजार क्या है, एक बार देखो। कभी कभी हमको लगता है बहुत कम लोग हैं, अगर जो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हुआ है। हम रेवलेशन का 7 का रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10 वचन एक बार पढ़ लेंगे, ताकि आपको ये आश्वासन हो। मैं आपको दिखाता हूं आप कहाँ हैं, आप आज कहाँ है। ऑलरेडी आपके लिए पूरा हो चुका है, इस बात आप समझ लें। 9 और 10 को एक बार पढ़ ले। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हाँ, हर एक जाति और कुल। ध्यान दे के सुनो, योना कह रहा है हर एक जाति। कितनी जाति? एक जाति नहीं, धरती पे जितनी भी जाति है, सारी जाति, सारी कुल, सारी भाषा,
सारे देशों से मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसको कोई गिन ही नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहन के परमेश्वर के मेमना के सामने खड़े थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। कौन है वो? ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा जो हुआ काम, क्योंकि हम समय पे हैं, परमेश्वर समय से बाहर है, वो सब कुछ एक बार देख सकता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा और आपका उद्धार हो चुका है। हम स्वर्गीय स्थानों पे बैठ गए हैं, हम यीशु के साथ उठाए गए हैं और यीशु के साथ बिठाए गए हैं। एक बार फिर से पढ़े, इतनी बड़ी भीड़ मैंने देखी। देखो 9 और 10 क्या बोलता है? इसके बाद मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो हर एक जाति और कुल और लोग हाँ। और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अभी ध्यान देकर सुनो, मैं क्या बोलता हूँ। अगर आज के तारीख में पॉपुलेशन की बात करो, और कुछ करो और कुछ करो, कोई ना कोई अकाउंट है। यहाँ पे लिखा है कि ऐसी बड़ी भीड़ कोई गिन नहीं सकती थी। ध्यान देके सुनो। हमारा कभी कभी लगता है हम ही स्वर्ग जा रहे हैं या हम ही परमेश्वर के राज में हैं, हमें लगता है हम ही। बहुत सारे ऐसे लोग यीशु मसीह में, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और ये घुटना टिकेगा और ये जबान अंगीकार करेगी, क्योंकि यीशु को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है और कोई सच्चाई नहीं है और कोई कहीं भी जीवन नहीं है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता तक या परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता है। परमेश्वर का राज्य में आने के लिए द्वार यीशु मसीह है। इसलिए ये परमेश्वर की योजना थी, पहले से परमेश्वर की योजना थी। एक बीज के द्वारा कितना फल आता है? सोचो, आपके पास एक एप्पल है और उस एप्पल में कितना बीज है आप गिन सकते हो। सोचो कि एक एप्पल में क्या पता 10-15 बीज हो सकते हैं, लेकिन एक बीज में, ध्यान देके सुनो, एक बीज में कितना एप्पल है आप बता सकते हो? कितना पेड़ है आप बता सकते हो? प्यारे लोगों, वो बीज है यीशु मसीह, वो पहलोटा है। जैसा यूहन्ना का 12:24 में लिखा है, जब तक एक गेहूं का दाना गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो अकेला रहेगा। जो मसीह अकेला हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के आया और हमारे लिए उसने दाम चुकाते हुए अपने आप को क्रूस की मृत्यु गाड़ा गया, लेकिन मृत्यु में से जी उठा, और उसके द्वारा बहुत बड़ी कटनी, एक बहुत बड़ा हार्वेस्ट, और यह हार्वेस्ट यूहन्ना रेवलेशन में देखता है। और इस बड़ी भीड़ में मैं और आप है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये बात आपको पता चले कि बाइबल में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 1, 2 और 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले ये मेरा और आपका काम नहीं है। आज हम परमेश्वर की संतान, इसलिए कभी अपने आप को दोष मत लगाओ, अरे मैंने बहुत पाप किया, मैं गलत कर लिया, मैंने चुप गया, मैंने गलत चुनौती कर ली, मैंने गलत बात बोल दिया। जो कुछ भी हो गया, प्रभु के घर में क्षमा है। प्रभु के घर में सारी चीजें नया हो जाती है। जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हो, आपकी सारी गुनाह यीशु मसीह पे चले जाते हैं, और यीशु मसीह का धार्मिकता तुम्हें एक वरदान के रूप में मिल जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ध्यान देके सुने। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1, 2, 3 वचन को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ध्यान देके सुनो। देखो, पहली बात क्या है? देखो। आज हमारी समस्या क्या मालूम है? पिता का प्यार को हम देख नहीं सक रहे। पिता का प्यार क्या मालूम है? हम हमारा पापों को देख रहे हैं, हमारी कमियों को देख रहे हैं, हम दूसरों 10 बातें देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। हम बहुत कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजों को सुन रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजों में डर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, देखो। क्या देखना? पिता का प्रेम को देखो। जो वो उड़ाव पुत्र घर में आया, पिता के पास क्या था उसके लिए? पिता के पास केवल प्रेम था। पिता भाग के जाके उसको गले मिलता है। वो बोलते, ओ मैं डैडी, पापा। वो बोलते, मैं योग्य नहीं हूं आपका बेटा खिलाने के लिए। बोलते, तू योग्य नहीं, मैं तुझे योग्य बनाता हूं।
तेरे कर्मों से तू योग्य नहीं बनेगा। पिता बोलता है सेवकों को अच्छे से अच्छा कपड़ा ले आओ, अंगूठी लेके आओ, जूता ले आओ। मेरा बेटा मर गया था, आज मेरा बेटा जिंदा हो गया। मेरा बेटा खो गया था, आज मेरा बेटा वापस आ गया। प्यारे लोगों, पिता का घर में इतना ही है, सारा पापों का क्षमा और गले मिलना, चुम्मा देना और नया वस्त्र। वो वस्त्र यीशु का वस्त्र हमें मिला है। ये क्या है वस्त्र? वो बोलते सफेद कपड़े क्या है? वो लहू के द्वारा हमें धार्मिकता मिला है। आज हम मसीह के द्वारा धर्मी हैं, मसीह के द्वारा हम पवित्र हैं, मसीह के द्वारा हम पिता के घर में पिता की संतान है। आज बाइबल में लिखा है जब पिता हमको देखता है यीशु जैसा दिखता है, यीशु जैसा देखता है। आप अपने आप को क्या देखते हो? अरे मैं बहुत गलत हूं, बहुत गंदा हूं, बहुत पापी हूं। जैसा वो बेटा बोलता है मैं तो लायक भी नहीं हूं, मुझे तो तू घर में एक दास के रूप में ले ले। पूरा डायलॉग। पिता बोलते हैं नहीं, तू मेरा बेटा है, तू बेटा ही रहेगा। क्योंकि हम बेटा है। बेटा हम आज नहीं है, बेटा हम पहले से है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तभी उसने कहा हमारे जैसा, हमारा स्वरूप में वो रहेंगे। यार लोगों, इन बातों को अपना हृदय में ले लो। एक बार इन बातें आप समझ जाओगे, आपके कर्मों से नहीं है। आपको पता रहेगा कि आप पिता का घर में हैं और पिता का लहू आपके शरीर में बह रहा है। पिता का डीएनए आपके अंदर है और वो डीएनए आपको नया बनाता है। वो रक्त, वो प्रभु का लहू आपको पवित्र बनाता है। वो प्रभु का लहू आपको योग्य बनाता है, क्योंकि आप परिवार में जन्मने से पुत्र है, आप कर्म से पुत्र नहीं है। ध्यान देके सुनो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। एक बार बोलते देखो, ताकि पवित्र आत्मा हमारी आंखों को एक बार खोले। इसलिए पौलुस बोलते तुम्हारी अंदरूनी आंखें खुल जाएं ताकि तुम देख सको पिता का प्रेम को, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई। ना कोई समझ सकता है प्यारे लोगों। एक ऐसा प्यार पिता हमसे करता है, वो हमारा पिता है। उसके प्यार में अगर हम बना रहेंगे। मैं आपको क्या बोलता है, देखो पहला यूहन्ना 3 अध्याय में पहला बोलता है बिहोल्ड व्हाट ए मैनर ऑफ लव द फादर हैज बेस्टोड अपॉन अस। कैसा पिता ने हमसे प्यार किया। बेस्टोड हिंदी में कैसे लिखा? बेस्टोड अपॉन अस। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। बेस्टोड अपॉन अस मतलब आप एक झरने के नीचे, आप एक बहते हुए पानी का झरने के नीचे है। सोचो, अगर आप सोचे कि बहुत बड़ा हमारा गांव में एक जोग जलपात बोल के एक बहुत बड़ा है, मैंने देखा उधर ऐसा पानी बहता है कि ऊपर से, और लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं और दूर दूर पूरा गिला हो जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप यीशु मसीह के पास आ गए हो, मतलब आप उस बहते हुए वो झरने के पास आ गए हो। अगर आप यीशु मसीह में हैं और अगर आप गिल्ले नहीं हो, अगर आप उस समुद्र में हो या उस बहते हुए उस जल के स्रोत के नीचे हो और आप बोलते मैं गिल्ला नहीं हो रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो प्यार को आप देखो, वही प्यार आपके द्वारा बहेगा, क्योंकि वही बीज से आपने जन्म लिया है। इसलिए क्या बोलता है, देखो पिता का प्यार बेस्टोड अपॉन अस, कैसा हमारे ऊपर उंडेला गया है। और एक भाषा में लिखा है पिता ने हमारे ऊपर प्यार कैसा उंडेल दिया है। उंडेल दिया मतलब ऐसा नहीं कि तो कोई बकेट में भर के लाना, टैंक में, नहीं। उसका प्यार में हम डूब गए हैं, उसका प्यार में हम बह गए हैं, उसका प्यार में हम खो गए हैं। उसका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि एक ऐसा प्यार है, एक बूंद से नहीं, एक बकेट से नहीं, उसने अपने आप को दे दिया। कितना अद्भुत प्यार प्रभु का प्यार है। वो प्यार को समझते समझते अनंत जीवन है प्यारे। अनंत जीवन क्या मालूम है? पिता का प्यार को समझते जाएं। अनंत जीवन क्या मालूम है? यीशु का प्यार को समझते जाएं। अनंत जीवन क्या मालूम है? पिता और यीशु मसीह को जानते जाएं। और कैसा जानेंगे? मेरी और आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमको पिता का उस प्यार की गहराई में ले चले। अभी आगे देखो कि कैसा पिता ने हमारे दैट वी शुड बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बोलते हैं कि हमको परमेश्वर की संतान बुलाए। पहली बात है, संतान बुलाने में बहुत लोगों को डर लगता है। लोगों को पता नहीं, एक बच्चे को पिता के पास आने के लिए डर लगता है। डैडी बुलाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि शैतान झूठा है, हमको डरा के रखा है ताकि हम पिता को डैडी ना बुलाएं, यीशु को भाई ना बुलाएं।
ताकि हम क्योंकि कहीं उस प्यार में जब तक हम डैडी नहीं बुलाते हैं वो प्यार हमको नहीं समझ में आता है। जब आप डैडी बुलाओगे ना, एक बार पिता को डैडी बुला के देखो, पिता को डैडी बुला के देखो, ये और डैडी, वो पप्पा, ये वो अब्बा। मतलब आपको मैं बताता हूँ, पवित्र आत्मा हमको अब्बा बुलाने के लिए सिखाता है। यीशु ने हमको अब्बा बुलाने को सिखाया। यीशु ने बोला, चेले लोग बोले कि प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखा। ये हमारा स्वर्गीय पिता, तू स्वर्ग में है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसी तेरी इच्छा धरती पे भी हो। ध्यान देके सुनो, शुरुआती कैसा सिखाया यीशु मसीह ने, ये हमारा स्वर्गीय पिता। परमेश्वर ने नहीं बोला। पवित्र आत्मा क्या बोलता है मालूम है? मैं आपको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हें अब्बा, डैडी, जो पवित्र आत्मा तुम्हें चलाता है वो आपको मैं दिखाता हूं। आज मेरे लिए, आपके लिए मैं यही है, बहुतों को पुत्र बनाने के लिए उसने अपना पुत्र को दिया। अगर आप एप्पल का बीज बोते हो, एप्पल ही उगेगा। ये समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ। अगर आप यीशु मसीह से जन्मे हो, आप यीशु मसीह जैसे हो। पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करें, बिल्कुल डरना मत। बहुत सारे लोगों को डर लगता है, पास्टर जी यीशु मसीह जैसा मत बोलो। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है जैसा यीशु है वैसा तुम है, क्योंकि तुम और यीशु एक ही मूल से, एक ही मूल से। मूल क्या है हमारा? इन मूल मतलब क्या मालूम है? एक ही जड़। मूल मतलब क्या मालूम है? एक ही बीज, एक ही मूल से तुम जन्मे हो। और एक बात उधर ही लिखा है 2 का 10 और 11 में बोलता है कि वो हमें भाई बुलाने के लिए शर्मता नहीं है। हम लोग, मुझे पता नहीं शर्म है क्या डर है, मैं जब भी यीशु को बुलाता हूँ आई से ब्रो, माय एल्डर ब्रदर, थैंक यू। आज मैं परिवार का एक सदस्य हूँ। मैं जब भी पिता से बात करता हूँ ऐसे डैडी, ऐसे पप्पा, ऐसे अब्बा, बिकॉज मैं इसलिए बोलता हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, ऐसा लगता है कि बहुत दूर से चिल्ला रहा है। अभी आपके बच्चे, सोचो आप एक डॉक्टर है, आप एक इंजीनियर है, आप एक कोई है, आपको घर में आते बच्चे लोग बोले, ओ डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। अरे बोला मैं तुम्हारा तो डैडी हूँ रे बेटा, डैडी बोलो। दुनिया के लिए अलग है। मैं बोलता हूँ प्यारे लोगों, आपका पिता को एक बार पिता बोल के देखो, आपको ऐसा महसूस होगा वो गले मिल रहा है। कितना आनंद होता है मालूम है जब बच्चे डैडी बुलाते हैं। क्योंकि डैडी बुलाना ही नहीं है, क्या लिखा उधर मालूम है? तुम बच्चे बुलाया नहीं जाते हैं, लेकिन तुम, इट इज नॉट ओनली यू कॉल्ड द चिल्ड्रन, यू आर द चिल्ड्रन। बियॉन्ड नाउ क्या बोलते हैं आगे बेटा? देयरफॉर द वर्ल्ड डजंट, तुम्हें बच्चे, पहला वचन पूरा पढ़ लेना बेटा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग संतान कहला रहे हैं और हम है भी आगे। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, संसार हमें नहीं जानते। संसार को ये क्या परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, ये बाकी किसी को नहीं समझ में आता है। संसार हमें नहीं जानता है क्योंकि संसार उसको भी नहीं जानता है। असली में संसार को मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा आता है जब आप परमेश्वर की संतान कहलाते हो ना। जब आप कहते हो मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, शैतान को गुस्सा आता है, संसार को गुस्सा आता है। मालूम है यीशु मसीह के पास शैतान बार बार क्या बोल रहा था मालूम है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से कूद जा, अगर तू बार बार। वो छोड़ो, फरीसी और सदूसी लोगों को, जो धार्मिक लोग थे, उनको गुस्सा क्यों आ रहा था मालूम है? यीशु मसीह बोल रहा था मेरा पिता और मैं एक हूँ, मेरा पिता जो करता है मैं देखता हूँ, मेरा पिता जो बोलता है मैं बोलता हूँ। जब भी तुम पिता बोलते हो शैतान का दिमाग खराब होता है, दुनिया का लोगों का दिमाग खराब होता है। तुम पिता मत बोलो यार, बाकी बोलो, परमेश्वर बोलो, ईश्वर बोलो, पिता मत बोलो। प्यारे लोगों, अपना प्रभु ने मुंह दिया, अगर आपका आवाज निकालता है, एक बार सुबह उठ के डैडी बोल के दो। कुछ दिन प्रैक्टिस करो। मुझे भी कितना सालों तक पता ही नहीं था। मैं बहुत सालों तक सेवक सेवक सेवक, मैं बहुत खुश हो जाता था। बाद में गुलाम, क्या वो क्या बोलते हैं, शाश्वत गुलाम, दास होता है 7 साल के बाद, फिर खुश हो गया। फिर कुछ लोगों के बाद मुझे बोला लोगों ने तुम स्टीवर्ड हो, भंडारी। मैं बहुत खुश हो गया, अरे भंडारी। उसके बाद मुझे प्रकटीकरण मिला मैं याजक हूँ, अरे और खुश हो गया। फिर मुझे और दिनों के बाद मुझे बोला मैं राजा हूँ, अरे वाह। लेकिन मैं बोलता हूँ असली प्रकटीकरण, तुम पुत्र हो और पुत्र के साथ तुम राज भी करोगे, तुम याजक भी हो, तुम भंडारी भी हो, तुम सेवा भी करोगे, ये सब अलग बात है। लेकिन तुम सब कुछ पुत्र बन के करो। पुत्र आपका पहचान है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा असली पहचान, तुम परमेश्वर के पुत्र हैं।
और ये याद रखो, बहुत लोगों को डर लगता है, अरे मैंने बहुत पाप किया ना, बहुत गलत किया ना। तुम्हारा गलती से या तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं है, तुम पुत्र अनुग्रह के द्वारा है, तुम पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है, तुम पुत्र यीशु के लहू के द्वारा है। अगर तुम्हें जब पुत्र बोल के समझ में आएगा ना, अपने आप तुम घर का व्यवस्था को समझोगे, घर की व्यवस्था तुम्हारा दिल में रहेगा। तुमने व्यवस्था क्या है, घर में कैसा बोलना है, कैसा प्यार करना है, क्योंकि तुम्हारा पिता का लहू तुम्हारे अंदर बह रहा है। आपका बेटा आपका घर में, आपका घर की रीति रिवाज के क्यों चलता है, क्योंकि उसके अंदर पता है हमारा घर का रीति रिवाज यही है, प्यार करना है, लोग दूसरों को प्यार करना है, हम पवित्र जीवन, ये हमारा घर का रीति रिवाज है भाई। पिता का घर का रीति रिवाज बाइबल में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमें बना है। और वो पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है, वो पवित्र आत्मा जो अच्छे काम तुम्हारे अंदर शुरू किया है, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उस काम को पूरा करेगा। पूरा कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। आपको और मुझे क्या करना है मालूम है? बाइबल में लिखा है, मुझ में बना रहो, यीशु मसीह में बना रहो। जैसा डाली दाखलता में बना रहती है, वैसा तुम मुझ में बना रहो बस। और बना रहने के लिए वो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु के वचन में, प्रभु में बना रहते, और हम अनंत काल का जीवन, यीशु मसीह बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी, हम उसकी भेड़ है, उसकी आवाज को सुनेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इसलिए दूसरा वचन पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, अभी हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। ध्यान देके सुनो, संतान होने वाले नहीं है, ध्यान देके सुनो। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे लोग सोचते हैं एक दिन हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। अगर आज आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आज ही आप परमेश्वर की संतान है। हो सकते हो आप बढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो मेरा घर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक 1.25 साल का मेरा एक ग्रैंड सन है, 14 महीने का। वो आज से वो हमारा घर का बेटा है। क्यों? उसने कोई अच्छा काम किया? इसलिए नहीं कि उसने अच्छा काम किया, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, इसलिए कि वो बहुत अच्छा नहीं, वो जन्मा है हमारा परिवार। आप परमेश्वर की संतान इसलिए है, यीशु के द्वारा पिता का घर में आपने जन्म लिया। मैं बार बार ये बात इसलिए समझाता हूँ, क्योंकि शैतान बार बार तुम्हें धोखा देगा, ताकि तुम्हें जब परमेश्वर की संतान समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें सब बातें समझ में आएगा। इसलिए मेरी यही एक आशा है कि लोगों को, वो लोग परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के पुत्र है, यीशु के द्वारा जन्मे है, ये समझ में आएगा। सारा पाप की भावना, दोष की भावना, गलती की भावना दूर हो जाएगी, और पवित्र जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ये वो खुद अपने आप देखेंगे उनके अंदर वो जीवन कैसा आता है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि प्रियो, अभी तुम परमेश्वर की संतान हो, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ पूरी तरीका से कि हम क्या कुछ होंगे। मालूम है, जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जब परमेश्वर का राज पूरी तरीका से आ जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने की, तब हम क्या कुछ होंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्या कुछ होंगे, सब कुछ। ना वहां बीमारी रहेगी, ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, ना कोई भी तरह का घटी रहेगी, ना कोई तरह का तुमने डरने का जरूरत नहीं कि मास्क डाल के घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। और लेडीज लोगों के लिए ये भी टेंशन नहीं कि भाई कपड़ा धोते रहो और घर साफ करते रहो, खाना बनाते रहो, सुबह बनाओ, दोपहर को बनाओ, शाम को बनाओ, पता नहीं कितना खाना बनाते रहते हैं, खत्म होते रहता है। घर साफ करो फिर गंदा हो जाता है, सुबह साफ करो, शाम को गंदा हो जाता है, शाम को साफ करो, फिर सुबह कपड़ा आज धो कल फिर से धोना है, धोते रहो फिर गंदा होते रहता है और सब। लेकिन हम एक ऐसी जगह में जाने वाले हैं, ऐसी इस तरीका से हम लोग जीने वाले हैं, यीशु मसीह के साथ जो राज हम करने वाले हैं, वो एक ऐसा है, वो अभी तक पूरी रीति से प्रकट नहीं हुआ। हम अंश अंश करके उसमें बढ़ते जा रहे हैं। ये एक जर्नी है, हम सीखते समझते जाएंगे। लेकिन एक बात को निश्चय करो, आप परमेश्वर की संतान है, फिर आप बढ़ते जाओगे। अब सब कुछ आप परमेश्वर के राज में है, और परमेश्वर का राज आपके अंदर है, और उस राज्य में आप कैसा बढ़ोगे और प्रभु में कैसा बढ़ोगे, ये आपको समझ में आएगा। आगे पढ़ो बेटा, क्या बोलता है, ध्यान देके सुनो, दूसरा वचन पूरा पढ़ लेना। इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम कैसे लगेंगे? वी आर लाइक हिम, वी शैल बी लाइक हिम।
हम और एक दूसरे का जैसा नहीं दिखेंगे, हम यीशु जैसा होंगे और उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। for we shall see him as he is, जैसा वो है वैसा हम है, जैसा वो है वैसा ही हम उसको देखेंगे। कितनी अद्भुत बात है, देखो ये विश्वासियों के लिए। तीसरा वचन, और जो कोई ये आशा रखता है, जो कोई ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वो अपने आप को वैसा पवित्र करता है, वो पवित्र करता है मतलब प्रभु के साथ फेलोशिप में चलने के द्वारा अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस पवित्र आत्मा में बढ़ते बढ़ते जाओ। और आपको गाली बोलने में अच्छा नहीं लगता है, कोई गलत काम करने में अच्छा नहीं लगता है, किससे ऊपर गुस्सा करने में अच्छा नहीं लगता है। धीमे धीमे पता नहीं आपका गुस्सा कहाँ चले गया, धीमे धीमे पहला आपको क्षमा करने में कष्ट होता था, धीमे धीमे आप आराम से लोगों को क्षमा करते हो, लोगों को प्यार करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो बीज है जो परमेश्वर का बीज। आप गुस्सा करके नहीं रह सकते हो, आप बुरा करके नहीं रह सकते हो। आप लोग कितना भी गलती करें आपको क्षमा करोगे, उनको प्यार करोगे, ताकि जो यीशु का जो जीवन आपके द्वारा उनके अंदर बहते रहेगा। मैं एक वचन आगे पढ़ेंगे, रोमियो का 8 अध्याय, अगर आपके पास डायरी है तो आप लिख ले। मैं आज आपको केवल पुत्रता के बारे में बताऊंगा कुछ, उसके बाद रोमियो का 8 अध्याय 14 वचन में से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, अभी ध्यान देके सुनो, आप जिस दिन जन्म पाते हो उसी दिन पवित्र आत्मा आपको दिया गया। पवित्र आत्मा का जो चाल होती ना, धीमे 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 करके आप चलोगे। हो सकता है कि पहला थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें धीमे धीमे चलाएगा। कैसा चलाएगा? परमेश्वर के मार्गों में चलेगा। जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र है। हाँ, ध्यान देके सुनो, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आप किसके द्वारा चलाया जा रहे हो? शरीर के द्वारा, दुनिया के द्वारा, दुनिया के लोगों के द्वारा नहीं, आपको पवित्र आत्मा चला रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे 15 वचन पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। बहुत बार दासत्व, दास 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 दास, हेलो, हमको बहुत मजा आता है दास दास बोलने में। मैं थोड़ा आगे लेके जाके बताता हूँ, आप पुत्र है, आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। आप सेवा करो, कोई बात नहीं, प्रभु की सेवा करे। अभी बेटा बहुत काम करता है लेकिन वो दास नहीं है, बेटा बन के काम करता है। समझ में आ रहा है? आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। बहुत सेवा करो, बहुत कुछ प्रभु के काम करो, वाह, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, गीत गाओ और पता नहीं बहुत कुछ प्रभु के राज के लिए दूर दूर तक जाओ, लेकिन आप पुत्र है। आपको जो आत्मा मिली है वो पुत्र की आत्मा मिली है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। अगर प्रभु का वचन बोल रहा है, ये आप है। प्रभु का वचन बोल रहा है कि ये आप है। ध्यान देके सुनो, आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, जो नहीं मिली है वो नहीं मिली है शैतान, डर की आत्मा, दासत्व की आत्मा, क्योंकि वो पहला से यही करता रहा, वचन के विरोध में बात किया उसने। परमेश्वर ने ऐसा लिखा है क्या? कोई भी पेड़ का फल नहीं खाना है। ये बोली, ऐसा तो नहीं यार, कोई पेड़ का फल नहीं, एक ही पेड़ का मना किया है। अच्छा, ये पेड़ का खाने से तुम परमेश्वर जैसा बनोगे। देखो, परमेश्वर ने तुम मरोगे नहीं, परमेश्वर ने बोला तुम मरोगे नहीं, मरोगे। ध्यान देके सुनो, शैतान झूठ बोलता है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। केवल पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे पवित्र आत्मा तू इस बातों का प्रगटीकरण दे। एक बार तुम्हें पुत्र बोल के प्रगटीकरण मिला, मैं आपको बोलता हूँ शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपके पिता से बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, आपको लोगों से बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। क्यों मालूम है? एक राजा का बेटा है, वो किसी से बात करता है ना, उसका बात करने की शैली अलग है। वो एक जंगली आदमी है, वो कैसा भी बात करेगा, कैसा भी गाल गलौज करेगा, कैसा भी, लेकिन आपको पता है आप परमेश्वर की संतान है। अगला आदमी कैसा भी बोलने दो, आपकी भाषा में अलग रहता है। आप गंदी बात नहीं कर सकते हो, बाकी लोग तुम्हें कुछ भी बुरा भला करने दो, आपको मालूम है इस दुनिया का है नहीं हुआ, ये लोग कुछ भी बोलने दो, मैं तो पिता का संतान हूं, आई एम ए सन ऑफ गॉड। इसलिए बोलते हैं जो आत्मा की चाल चलाते हैं परमेश्वर की संतान है, और उनको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है। दे आर नॉट अंडर द बॉन्डेज ऑफ ए स्लेवरी। क्या बोलते हैं? दे आर 15 वचन, हाँ, ताकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, फिर भयभीत हो। भयभीत हो।
बहुत सारे लोग डरते हैं। अरे आपका डैडी घर आएगा, कौन डरता है? अगर आपका डैडी, मैं बोला दुनिया का डैडी पता नहीं कैसा है, कोई पी के आ गया, थोड़ा बच्चे डरे अलग बात है, लेकिन एक अच्छा प्यार करने वाला डैडी घर में आता है, बच्चे भाग के आते, बच्चे भाग के आते हैं। मुझे पता नहीं, मेरा बेडरूम का दरवाजा खोलने में मुझे मुझे मैं पता नहीं ये कहाँ रहते हैं, जैसा ही मेरा दरवाजा खोला दोनों ऐसा भाग के आते हैं, मुझे पता नहीं कहीं गिर ना जाए। मैं बोलता है आराम से आराम से, ऐसा भाग के आते, मुझे लिपट जाते हैं, और मैं दोनों को एक साथ उठा भी नहीं सकता। इसको उठा वो रोती है, उसको उठा ये रोता है, और मैं दोनों को कैसे भी करके उठा के बाद में दोनों ऐसा गले में लिपट लेते हैं, मुझे सांस लेने को दे दो यार। इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पप्पा हमसे प्यार करता है। ध्यान देके सुनो पहले, अगर स्वर्गीय पिता यही चाहता है, हम डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? उसने हम जब पापी थे हमसे प्यार किया। अगर एक बार पिता का प्यार आप समझ जाओगे ना, कभी आप डरोगे नहीं। लोग डरते क्यों मालूम है परमेश्वर से? क्योंकि उन्होंने पिता का प्यार को चखा नहीं। पिता का प्यार क्या बोल के नहीं जानते। वो इतना प्यारा पिता है, हमारे सारा गुनाह को यीशु पे डाला। मैं आपको इसके बारे में कभी इसाया 53 बताऊंगा, हमारी जगह यीशु ने कैसी ली और यीशु की जगह हमें कैसी ली। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है। मैं खाली एक माध्यम हूं। अभी नल में पानी आता है, नल थोड़ी पानी देता है, पानी कहीं से आ रहा है, टैंक से आ रहा है या कहीं कहीं लेक से आ रहा है। खाली नल हम एक केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रभु का वचन हमारे द्वारा बह रहा है, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा प्रभु के वचन के द्वारा हमसे बात करता है, वो हमसे प्यार करता है। और इस वचन को अगर आप जीवित है, वचन बोलते मेरा वचन जीवित है, मेरा वचन आत्मा है। जीवित है मतलब ये जो अक्षर जीवित नहीं है, जो उसका वचन है। यीशु मसीह कहता है मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से परमेश्वर के मुख से आने वाले निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। प्यारे लोगों, कितना भी कुछ भी हो, हम लोग निश्चय करेंगे रोज प्रभु मैं आपके वचन को सुनूंगा और आपके वचन में जड़ पकड़ूंगा, ताकि मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं। बाइबल में लिखा है कि तुम वो एक घर है जो चट्टान पे बांधा हुआ घर है। तूफान तो आएगा, आंधी आएगी, बारिश आएगी, लेकिन वो घर चट्टान पे बांधा है, वो घर कभी नहीं गिरेगा। और वो चट्टान यीशु मसीह है, हमारी चट्टान। इसलिए क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो, दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि तुम भयभीत हो, परंतु तुम्हें ले बालकपन की आत्मा मिली है। तुम्हें एडॉप्टेड सन, तुमको पिता का घर में पुत्र बनने की आत्मा दिया है। यीशु मसीह का द्वारा तुम पिता के घर में पुत्र बने हो। वाह! मैं बोलता हूं, अगर हम लोग सब एक जगह में होते, हम चिल्ला सकते थे, हम तालियां बजा सकते थे। आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का वचन मुझे बताता है कि प्रभु का वचन में लिखा है, उसका आत्मा के द्वारा मुझे पुत्रत्व का आत्मा मिला है। आई एम ए सन। और ये प्रभु का वचन बोल रहा है, किसी ने कहने से नहीं है। तुम्हें पुत्र का आत्मा मिला, इसलिए तुम क्या बुलाओगे? हे अब्बा, ये अब्बा, हे पिता, हे पिता करके पुकारते हैं। हालेलुया! जो आत्मा से भरे हुए लोग क्या पुकारते हैं? अब्बा, पिता। जो आत्मा से अगुवाई में नहीं चलते वो कुछ भी बोला है, लेकिन आप और हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। हम दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, हमें पुत्र की आत्मा मिली है। और इसलिए हम अब्बा, अब्बा का मतलब क्या मालूम है? माई फादर, मेरे डैडी। कितनी बड़ी बात है अब्बा। इट इज ये इंडिविजुअली, एक मतलब आपका ही पिता है। हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप में मैं बोल रहा हूं अब्बा मेरे पिता। बिन्नी बोलेगा अब्बा मेरे पिता है, उसका भी मेरा भी। समझ रहे हैं? यीशु मसीह बोलेगा अब्बा, डैडी, माय फादर। मालूम है यीशु मसीह हर जगह में क्या बोलता था? माय फादर। माय फादर मतलब क्या है? अब्बा। प्यारे लोगों, आज से प्रैक्टिस करो। अब्बा या डैडी, पप्पा, पिताजी डरो मत। वो यीशु मसीह बोलता है, वो हमारे लिए शर्मता नहीं कि हमें भाई बुलाने के लिए। हम भी उसको हमारा पिता बुलाने के लिए, हमने सुबह उठ के जब अपना हाथ उठा के उसकी आराधना करते हो या उसकी सन्निधि में बैठते हो, जितना बजे भी उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई जब भी उठो, सबसे पहला जब पिता का आप नाम लोगे,
सचमुच एक बार पिता को देखो, आप पिता के भावों में रहोगे, पिता के भाव में रहोगे, फिर कोई डर नहीं लगेगा। कोरोना का डर नहीं, नौकरी का डर नहीं, घर का डर नहीं, गाड़ी का डर नहीं, और कोई फसल का डर नहीं, और बारिश का डर नहीं, सूरज का डर नहीं। मैं मेरा डैडी का भाव में हूं, मेरा डैडी का भाव में हूं। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं मालूम है? तुमको तुम्हारा डैडी का हाथ से कौन अलग कर सकता है? मालूम है? यीशु मसीह बोलता है योना में, तुम्हारा डैडी का हाथ से तुम्हें कौन अलग कर सकता है? मेरा हाथ से तुम्हें कौन अलग कर सकता है? मेरा डैडी तुमसे प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई भी तुमको मेरा प्यार से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। 16 वचन पढ़ेंगे, 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। कौन गवाही देता है? दुनिया के लोग नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं। आपको गवाह कौन देता है? परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा तुमको गवाही देता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आत्मा हमको बोल रहा है, आप केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। यीशु मसीह बोलते मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनेगी। पवित्र आत्मा में आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। भले कितने भी प्रचार सुनते हो, पास्टर बोलने दो, लीडर, कोई बात नहीं, आप केवल अपना कान को बोलो पास्टर जी बोल रहे हैं, थैंक यू, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे कान आपकी आवाज के लिए है। शायद मैं बोलने से गहराई में पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा। मैं परसों कुछ बातें कर रहा था प्रीचिंग में, नंदा बोल रही थी, वो उसको पवित्र आत्मा गहराई में उसका प्रकटीकरण, जो प्रकटीकरण मुझे भी नहीं मिला। नंदा में ऊपर आया, नंदा बोलते तो आप जो प्रचार कर रहे थे मुझे ये बात समझ में आ रही थी। मैं बोला वाह, मैंने वो बात बोली भी नहीं। ध्यान देखो, सुनो, पवित्र आत्मा तुमको जब वचन सुनते हो ना, गहराई में ले चलता है। वो ऐसा है गहरा सागर है, उसकी गहराई ना अभी तक किसने माप सका, ना उसकी ऊंचाई किसने माप सका, उसकी चौड़ाई किसने माप सका, ना उसकी 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 कोई भी ऊंचाई कोई माप नहीं सका, क्योंकि वो प्रेम है हमारा प्रभु का। ध्यान देके सुनो, तुम्हें तुम्हारे अंदर बोलता है कि द स्पिरिट हिमसेल्फ बेयर विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान है। कौन गवाही दे रहा है? पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है। इससे बड़ी गवाही चाहिए? यीशु मसीह बोलते मेरी गवाह मेरा पिता दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आप अकेला पिता नहीं बोल रहे हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोल रहे हैं पिता, आप बाकी दुनिया छोड़ दो, पवित्र आत्मा तुम्हें गवाही देता है। आगे क्या बोलते हैं देखो, 17 वचन। और यदि संतान है तो ध्यान देके सुनो, ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपको लगता है कि आपको यहाँ एक घर मिल गया, आपको यहाँ एक गाड़ी मिल गया, आपको थोड़ा बहुत 2 बीघा जमीन मिल गया, या आपको लगता है कि थोड़ा और में, ये कुछ भी नहीं है। आप वारिस हैं। अगर आप संतान हैं तो आप वारिस हैं। आज आपके पास जो कुछ भी है दुनिया में, आपके पास खेती है, वारिस कौन है? आपके पास घर है, वारिस कौन है? सोचो, आप लेके जाओगे क्या? नहीं, वारिस को देंगे आप। मैं बोलता ध्यान देके सुनो, हम परमेश्वर का सब कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं बात करूं। आप दुनिया को मत देखो, आपको मैं गैलेक्सी के बारे में बताऊं, आपको मिल्की वेज के बारे में बताऊं, दुनिया तो दिखती नहीं है, सूरज तक दिखता नहीं है। मालूम है, चांद को पहुंचने के लिए हमको 1 सेकंड चाहिए, वो भी कैसा? लाइट का स्पीड में। सूरज को पहुंचने के लिए हमको 7 से 8 सेकंड्स चाहिए। कौन सा? लाइट का स्पीड में, कार का स्पीड में नहीं, एरोप्लेन का स्पीड में नहीं, लाइट का स्पीड में 7 सेकंड लगता है। मतलब सूरज से उजाला हमारा धरती पे आने के लिए 7 से 8 सेकंड लगता है। चांद से हमारा धरती में आने के लिए 1 सेकंड लगता है। उस स्पीड के अनुसार एक ग्रह से और एक ग्रह जाने के लिए हजारों साल लगते हैं। दूरी को समझ के देखो, ज्यादा सोचना मत, कहीं दिमाग फट ना जाए। मैं आपको बोलता हूं, हमारा समझ में नहीं आएगा जो चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखा है। ये छोटी सी जमीन, ये छोटा सा घर, ये छोटी सी गाड़ी, बंगला, ये नहीं है हमारे। ये अच्छी बात है, प्रभु पिता बोलता है तुम्हें क्या चाहिए मुझे मालूम है, दे देता हूं। अच्छा घर में रहो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छी चीजें पहनो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पिता हमको दे रहा है, अच्छी बात है। स्वर्ग का राज और धार्मिकता का खोज कर, बाकी ये सारी चीजें मैं तुम्हें फ्रीली दूंगा। और तुम्हारा पिता तुम्हें जानता है तुम्हें क्या चाहिए, वो सब कुछ तुम्हें देगा। केवल हमको हमारा पिता जानता है, पिता का प्यार में रहेंगे सब कुछ हमको मिलेगा।
वो बड़ी बात नहीं है। असली में बड़ी बात ये है, क्या बोलते हैं, बड़ी बात ध्यान देके सुनो, क्या बोलता है, तुम वारिस है, अगर तुम संतान है तो वारिस भी, आगे वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ संगी वारिस है। जो बेटा घर में वापस आया, अपना सब कुछ खो लिया था, बाप के घर में कमी नहीं थी, बाप ने अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, फिर से अंगूठी दे दी, फिर से जूते दे दिए। इसका मतलब क्या मालूम है, तू वारिस है, अभी फिर से तू वारिस है। आप चिंता मत करो, अरे यार वो गलती कर ली, शेयर मार्केट में डाल के गलती कर ली, अरे ये पैसा इधर इन्वेस्ट करके गलती कर ली, अरे कितना भी गलती होया, अरे मैंने उसको पैसा दे के गलती कर ली, उससे कर्जा लेके गलती कर लिया, उसको कर्जा दे के गलती कर लिया। अरे उसकी चिंता मत करो, बाइबल में लिखा है सब कुछ मिलके भलाई उत्पन्न करेगी। तुम्हारी गलतियां भी तुमको सीखने को मिलती है। गलतियों, मैंने कितनी गलती की, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे गलतियों से भी मैं बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा, आगे से ऐसी गलती नहीं करना है, बिना जाने सबको ऐसा नहीं करना, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं। मेरे को बहुत सारी चीजें सीखा हूं मैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। किन के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है। क्या बोलता है कि तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, हाँ, तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम उसके साथ दुख उठाएं। दुख उठाएं का मतलब क्या मालूम है, हम इस दुनिया के नहीं है, इस दुनिया में है। प्रभु के राज के कारण, सुसमाचार के कारण लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमको नहीं समझते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, ये जाति बदल देते हैं, ये धर्म बदल देते हैं, ये पैसा देके विश्वासी बनाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये सब मेरे को कितनी 10 बार सुनने को मिला, 2-3 बार ऐसी बात लोगों ने करके मेरे को पुलिस थाने में भी जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हम यीशु का नाम प्रचार करते हैं, हम उस यीशु मसीह को प्रचार करते हैं जो मृत्यु से जी उठा है, सारा जगत का पापों का दाम देके वो यीशु प्रभु है। उसने बोला हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी, वो प्रभु है, वो होकर रहेगा, क्योंकि कहा तो होगा। यह हमारा काम नहीं है, मैं आपको बताता हूं यह किसका काम है। हम सुसमाचार सुनाएंगे, पाप का परिचय कौन देगा, न्याय का परिचय न्याय कौन करेगा, धार्मिकता कौन बताएगा, ये सब मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, अगर आपको ये पता चले कि ये जो बातें हैं, आपको बोलता है कि ये सब यीशु मसीह द्वारा मिला है,